क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। अब इतना रीड करने के बाद पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे एक हमें कोन गिवन है और ये कोन है वो किस पे, ये हेमिस्फीयर पे बना हुआ है और हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक हमने यहाँ पे हेमिस्फीयर बना रखा है, ये हो गया हमारे पास में हेमिस्फीयर। और ये जो हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी, यहाँ पे गिवन है 60 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है। तो इसके ऊपर हम ऐसे करके कोन बनाएंगे और इसकी जो हाइट है 120 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी हाइट होगी 120 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी कितनी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको भी हम यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, सॉलिड जो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला, ए सॉलिड इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब यहाँ पे एक हमें सिलेंडर गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं एक यहाँ पे सिलेंडर बना लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक सिलेंडर बना रखा है, ये हो गया यहाँ पे एक सिलेंडर। अब ये सिलेंडर है, ये पूरा यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, ये हमें गिवन है। ये सिलेंडर पूरा यहाँ पे पानी से भरा हुआ है। अब ये जो आपके पास में सॉलिड है, इस सॉलिड को हम इसके अंदर यहाँ पे रखेंगे, तो इसका ये जो बॉटम वाला पार्ट है वो यहाँ पे इसके टच करेगा। ठीक है, ये हमें गिवन है। इसके बाद में क्या बोल रखा है हमें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस भी हमें कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर और इसकी हाइट गिवन है हमें कितना, 180 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट को हमने यहाँ पे कैपिटल एच से ले रखा है। इसकी रेडियस भी हमें यहाँ पे 60 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको भी हम यहाँ पे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। अब जैसे ही मैं इस सॉलिड को इसके अंदर रखूंगा तो वो यहाँ पे देखो, बॉटम तो हमें बता रखा है कि इसके बॉटम को टच करेगा, बट ये जो इसका टॉप है वो कहाँ तक आएगा, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है मेरे पास में, 120 सेंटीमीटर गिवन है। और यहाँ पे ये जो आपके पास में सेंटर है और ये इसकी रेडियस हो जाएगी हेमिस्फीयर की, तो ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी मैं टोटल हाइट देखूं इस सॉलिड की कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे कितना 120 और इसके नीचे कितना 60। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आ रहा है, 180 सेंटीमीटर जो इस सिलेंडर की हाइट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉटम वाला पार्ट है वो तो इसके बॉटम को टच करेगा, बट ये टॉप वाला पार्ट है वो यहाँ पे इस सिलेंडर के ऊपर तक आएगा। ऐसे करके हमें इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। पहले हम इसको रफ में सोल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे सोल्व करना वो भी मैं बताऊंगा। अब इसका हम यहाँ पे फाइनल डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हमें क्या कर लेना, यहाँ पे हेमिस्फीयर आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे करके यहाँ पे मैं एक हेमिस्फीयर बनाऊंगा और इसके ऊपर हमें क्या करना है, ऐसे एक कोन बना लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिलेंडर बनाना है। कोन को थोड़ा सा मैं ठीक बना देता हूँ। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे कोन बना रखा है और उसके बाद हमें यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेना है। तो वो ऐसे करके यहाँ पे इसको टच करेगा और बॉटम यहाँ पे इसके बॉटम को टच करेगा। तो ऐसे करके आपको इसका डायग्राम बनाना है। अच्छे से हम इसका यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो ये फाइनल आपका डायग्राम कुछ ऐसा यहाँ पे डायग्राम इसका बन जाएगा। फाइनल डायग्राम इसका यहाँ पे ऐसा बनेगा। तो आपको ऐसे करके नीट एंड क्लीन इसका यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बना लेना। ठीक है, ये जो डायग्राम यहाँ पे गिवन है ऐसे इसका डायग्राम बन जाएगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देखो क्या क्या गिवन है। ये जो आपके पास में यहाँ पे हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर की रेडियस हमें गिवन है कितनी, 60 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्मॉल आर। उसके बाद में ये जो कोन है, इस कोन की जो हाइट है एच, तो ये एच हमें गिवन है कितना, 120 सेंटीमीटर। और ये जो मेरे पास में पूरा यहाँ पे सिलेंडर है कैपिटल एच, इसकी हाइट है ये गिवन है कितना, 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। और ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस भी हमें यहाँ पे गिवन है स्मॉल आर, तो वो भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है।
अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि ये पूरा यहाँ पे पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ, ठीक है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो सिलेंडर है इसमें 100 लीटर वाटर आ सकता है, ठीक है, 100 लीटर वाटर आ सकता है। अब जैसे ही हमने ये सॉलिड इसके अंदर डाला तो यहाँ से कितना पानी बाहर आ रहा है, यहाँ से कितना पानी बाहर आ रहा है, यहाँ से कितना वाटर बाहर आ गया, हम ये मान के चलते हैं कि 70 लीटर यहाँ पे बाहर आ गया। अब इसके अंदर कितना वाटर लेफ्ट रह गया, कितना पानी रह गया, यहाँ पे रह गया 30 लीटर यहाँ पे पानी रह गया, ठीक है। अब ये जो आपके पास में 30 लीटर है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल कितना था मेरे पास में 100 लीटर। अब इस 100 लीटर में से ये जो 70 लीटर है इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 30 लीटर आएगा। आपको बस यही इक्वेशन आपको समझनी है, अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, देखो 100 का क्या मतलब है, 100 का मतलब है कि सिलेंडर का जो टोटल वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 100 को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये 100 क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया, माइनस इसके बाद ये जो 70 है, ये 70 क्या है मेरे पास में, ये 70 है कि जितना ये सॉलिड है, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही ये वाटर यहाँ पे बाहर निकालेगा, ठीक है। ये हमें पता है कि जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही ये पानी यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो इसका वॉल्यूम हम अभी कितना ले रखा है, हमने 70 लीटर ले रखा है। अब इस 70 लीटर में क्या क्या आ रहा है, एक तो मेरे पास में कोन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, यहाँ पे हेमिस्फीयर आ रहा है। इन दोनों के वॉल्यूम को जब मैं ऐड कर दूंगा तो ये सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 70 लीटर है ये किसका वॉल्यूम हो गया, ये जो सॉलिड है इसका यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, और ये जो 30 लीटर है ये यहाँ पे इस सिलेंडर में लेफ्ट वॉल्यूम है, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम यहाँ पे लेफ्ट है वो यहाँ पे आ गया हमारे पास में। तो यही हमें फाइंड आउट करना है कि कितना इसमें पानी यहाँ पे रह गया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा, ठीक है। तो लेफ्ट वाटर किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, अब इस सॉलिड में क्या क्या आएगा, इसमें आपके पास में एक तो आएगा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा, प्लस उसके बाद में दूसरा किसका वॉल्यूम आएगा, कोन का वॉल्यूम आएगा। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा, पाई आर स्क्वायर, हाइट यहाँ पे कैपिटल एच है तो कैपिटल एच, फिर माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस है तो प्लस, उसके बाद कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो माइनस है इसको यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना, माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैपिटल एच माइनस 2/3, यहाँ पे एक आर, फिर माइनस का 1/3 और यहाँ पे एच। अब इनकी हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। पाई की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 22/7। यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसकी 22/7। पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम क्या पुट कर देंगे 22/7। उसके बाद में स्मॉल आर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, कैपिटल एच कितना 180 सेंटीमीटर और स्मॉल एच हमारे पास कितना 120 सेंटीमीटर। अब ये सब वैल्यू हम यहाँ पे इसकी पुट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वेयर तो 60 का स्क्वेयर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट कैपिटल एच 180 माइनस 2/3 इंटू 60 माइनस 1/3 इंटू 120। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो 3 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40। देन 22/7 इंटू 60 इंटू 60 ब्रैकेट में 180 माइनस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 40 माइनस, उसके बाद में यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 40। अब इसको हमें सोल्व करना तो 22/7 इंटू
6 इंटू 6 कितना होगा 36, 2 जीरो है तो 2 जीरो। अब यहाँ पे देखो 180 में से 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 80, तो 180 में से माइनस 80 कर दोगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 100, तो 122 को जब मैं यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 792। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो, उसके बाद यहाँ पे 100 के 2 जीरो है तो 2 जीरो और लिखेंगे और डिनोमिनेटर में 7 और इसकी यहाँ पे यूनिट क्या लगा देना हमें सेंटीमीटर क्यूब। हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 792 को जब 7 से डिवाइड करोगे, इस पूरी वैल्यू को जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 1131428.571 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में तो इसका ये आंसर आ गया। अगर मुझे यहाँ पे मीटर क्यूब में इसका आंसर चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आपको पता है कि देखो 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका हमें यहाँ पे क्यूब करना है, तो दोनों तरफ हमें क्या कर देना क्यूब करना है। तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब कितना आएगा 1, फिर मीटर क्यूब, और यहाँ पे देखो 100 का क्यूब और यहाँ पे बनेगा सेंटीमीटर क्यूब। देन 1 का क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू, अब 100 को हमें 3 बार लिखना 100 इंटू 100 इंटू 100 और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। देन 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 और यहाँ पे कितने जीरो हम पुट कर देंगे यहाँ पे 60 सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ पे हमें क्या करना 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इसी वैल्यू से इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 1 के बाद में 60, तो सेम वैल्यू से हमें यहाँ पे भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा 1/1, उसके बाद में 60, यहाँ पे 2 1 0 और 60 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास में सेंटीमीटर क्यूब है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कर देना है, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1131428.571 और यहाँ पे जो सेंटीमीटर उसको लिख दिया मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा, ये 1 के आगे यहाँ पे 6 0 पुट करेंगे तो मीटर क्यूब में, और ये वैल्यू यहाँ पे हमारी रहेगी एज इट इज। अब इसको कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ रहे हैं मेरे पास में 6 जीरो आ रहे हैं, तो ये जो डेसिमल है ये आपके 6 डिजिट इस तरफ आएगा 2 2 4 2 6, मतलब यहाँ पे ये डेसिमल आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा 1.131428571 मीटर क्यूब। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट 3 डिजिट या मैक्सिमम आप 4 डिजिट तक लिख सकते हो। मैं यहाँ पे 3 डिजिट तक लिख रहा हूँ जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। ये आंसर किस में हो गया हमारा, ये हो गया मीटर क्यूब में। अगर आपसे पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर देना, नहीं तो आप देखो यहाँ पे छोड़ोगे ना इसको तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, बट आप मीटर क्यूब तक इसको सोल्व कर दोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसका जो आंसर है एग्जाम में कैसे लिखना प्रॉपर तरीके से उसको अब यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए गिवन क्वेश्चन से हमें ओनली ये डायग्राम यहाँ पे बनाना है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रखा, नीट एंड क्लीन बनाओगे तो ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये किसके इक्वल है, कोन की रेडियस के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगी, सिलेंडर की रेडियस के इक्वल। तो इन तीनों को हमने स्मॉल आर से ले रखा 60 सेंटीमीटर। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद हाइट ऑफ कोन कितना 120 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की हाइट को हम कैपिटल एच से लेंगे तो 180 सेंटीमीटर। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये किन किन से मिलके बना हुआ, हेमिस्फीयर और कोन से। तो यहाँ पे लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, और ये जो माइनस इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा ये स्टेप, पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आएगा।
अब इन सब की यहाँ पे वैल्यू पुट करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। अब सेंटीमीटर क्यूब से मुझे मीटर क्यूब में आंसर चाहिए, तो आपको क्या कर देना, 1 के आगे 6 जीरो लगा के इसको डिवाइड कर देना है। अब जैसे ही मैं 6 जीरो से इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो डेसिमल है वो 6 डिजिट इस तरफ आ जाएगा, तो ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 1.131 मीटर क्यूब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं और यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।